हमारा पेट्रोल पंप चालू करवा दीजिए भाई। चालू कराओ बंद कराओ, ये कोई फाइनेंस कंपनी है क्या? जब देखो कोई ना कोई बात लेकर आते हो। अभी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब तुम ही बताओ ना भाई, हम लोग क्या करें? हमारे पेट्रोल पंप में जो गलती हो रही थी उसे सामने आने के बाद दूसरी गलती हम क्यों करें? ये बात पेपर में नहीं छपनी चाहिए। ठीक है भाई, संभाल लेना। बेटी सुनो, भगवान की आरती लिए बगैर नहीं लौटना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर देखकर तो मेरा भगवान से भी भरोसा उठ गया है। ये गलत है। देखो तुम मुझसे नाराज हो, कोई भगवान से नहीं। भगवान ने तुम्हारे साथ तो कुछ गलत नहीं किया ना, फिर क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारा नाम लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी है और तुमने मुझे धोखा दिया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। श्राप दे रही हो तुम मुझे? मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मैं सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकाल रही हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना। क्या बताया था? यही कि धर्मा भिखारी से तुमने रिश्वत ली थी। तुमने मुझसे कहा था कि ये पैसा अच्छे काम के लिए है। मेरी बाप हो क्या? हाँ, रिश्वत ली थी मैंने, किसी अच्छे काम के लिए ली थी। उस पैसे से क्या मैंने अपनी जेब भरी या अपना महल बनवाया? गरीबों पे खर्च किया वो पैसा। क्यों? क्या पता वो पैसा तुमने कहाँ डाला? यस, मैंने ये सब किया है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, गाँव के लिए किया है मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे मारा। अरे भैया, ये क्या, कैसे हुआ ये? कल रात को क्लब में बहुत लफड़ा हो गया था सर। मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझ पे भी हमला किया सर। पुलिस वाले आए हैं, टेबल साफ करके उनकी मेहमाननवाजी कर। सारे सूटकेस जब्त करो और कैश के साथ जितने लोग हैं गाड़ी में डालो। कम ऑन जल्दी। गिरफ्तार कर लो इनको। हाँ, मैं जानता हूँ। लोगों को लूटने वाले स्क्रैप के मालिक हो तुम। कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, किसी अच्छे इंसान को गिरफ्तार करना क्या तुम्हारी यही शराबत है क्या? हाँ, कमीशन खाने वाला दलाल कितना शरीफ हो सकता है मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। यहाँ के चीफ इंजीनियर होने के बावजूद भी तुम क्या करते हो मुझे पता है। गवर्नमेंट जो डैम और ब्रिज बनवाती है उसके लिए घूस खाते हो तुम क्या हो, तुम्हें खुद पता नहीं? अपने आपको शरीफ कहते हो? तुम्हारी शराफत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। ले जाओ इसे। किसे फोन कर रहा है तू? मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ, जानते हो? अरे तुम चोरों से भी बदतर हो। लोग दिन रात मेहनत करके तुम्हारे बैंक में पैसा जमा करते हैं। कोई बुढ़ापे के लिए, कोई शादी के लिए, कोई अपनी पढ़ाई के लिए जमा करता है। उनके खून पसीने की कमाई को उड़ाकर बैंक का दिवाला दिखाकर तुम लोग उन मासूमों को बर्बाद करते हो और तुम कहते हो कि तुम यहाँ के चेयरमैन हो। हद से ज्यादा बात कर रहे हो, तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो, समझे? तुम क्या करोगे? तुम ट्रांसफर करा दोगे बस ना? यहाँ नहीं तो कहीं और सही। कोई भी जाति वाला हो गलत करेगा तो सजा देने का हक खाकी वाले को है। इस खाकी वाले के पास इतना पावर होता है। चल, कहाँ मुंह छिपा के भाग रहे हो? पूरे स्टेट के कोचिंग सेंटर के चेयरमैन हो तुम। जो लोग पढ़ाई में कमजोर हैं उन्हें एमबीबीएस की डिग्री देकर ये कार खरीदी है तुमने। हैंड सेट, डेस्क सेट, टीवी सेट और तुम्हारे सर पर जो छत है उसके लिए तुमने गरीबों का खून चूसा है, उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया है और तुम लोग यहाँ बैठ करके अय्याशी करते हो। तुम्हारे जैसे गुंडे रहेंगे तो सरस्वती भी शर्मा जाएगी। चल यहाँ से। अरे ये तो हमारे मालिक है। अपने इलाके के। डालो इनको गाड़ी में डालो। तू जानता नहीं है, ये लोग शहर के बहुत इज्जतदार लोग हैं। तो क्या करूं मैं? स्टूडेंट के बगैर कॉलेज नहीं चल सकता है सर। वैसे गुंडों के बगैर राजनीति नहीं चल सकती है। ये सब नादान है सर, गलती हो गई, छोड़ दीजिए इनको। नहीं छोड़ा तो? साहब भी मजाक कर रहे हैं क्या? साहब आप भी बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, एफआईआर तैयार कर दिया है, बेल ऑर्डर लेके आओ, छोड़ दूंगा। अब छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे अच्छे भी छोड़ेंगे। तू मुझे धमकी देता है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो आखिर मेरे बॉस हैं, उनके ऊपर हाथ उठाया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मिस्टर, तुम मेरे सामने मेरे क्लाइंट को मार रहे हो। तुमको मैं कोर्ट में घसीटूंगा। मुझे यहाँ पे धमकी देने वाले को नहीं छोड़ूंगा, तुम भी याद रखना। हेलो, मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लगता। थोड़ी देर में फोन करता हूँ। वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया, ये सब पता लगाओ। पता लगा के मुझे जल्दी बताओ। समझ गए ना? हाँ भाई, समझ गया। बाकी तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा, समझ गए?
ये देखो बेटी, मैं तुम्हारे भाई को लेकर के आ गया। आ बेटी। अब तो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। क्यों बहना? मैं नहीं आऊंगी। क्यों बहना? ये रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं है क्या? इज्जत से बात करो। इज्जत के साथ बोलो कि वो बाहर आ जाए, वरना मैं बोल रहा हूँ, कौन हो तुम लोग? समझाओ इसको मैं कौन हूँ। नहीं समझता, क्या कर लोगे? तो फिर तमाशा दिखाओ। लाओ रे, लाओ रे। देखो देखो, इसको लॉकअप में मार के तुमने इसकी जान ले ली। अब इसके माँ बाप को तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हें इसकी कीमत सूद समेत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। तुम अगर एक ऑफिसर हो तो कान खोल के सुन लो, मैं भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, मैं भी क्रिमिनल हूँ, क्रिमिनल। इंसाफ यही कहता है कि जान के बदले जान ले लो। चलो। संभालो अपने आप को दादा, संभालो। मिस्टर लक्ष्मी नरसिम्हा, अपने पर्सनल मामले में पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हो। तुमने गलत किया है और तुम्हें सस्पेंड किया जा सकता है। सर, वो आदमी लॉकअप में नहीं मरा, उसे लॉकअप में मरा हुआ साबित किया जा रहा है सर। इसके पीछे जरूर कोई चाल है। वो जिंदा कैसे हो सकता है? वो लॉकअप में मरा है, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। नहीं सर, जिसे आप मरा हुआ समझ रहे हैं उसी रंगा ने मेरे सामने मेरी जीजा और मेरी बहन को बम से उड़ाया था सर। मिस्टर स्वामी, तुम्हारा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। रंगनाथ ने जो रिपोर्ट हमें दी है वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। ये लो, इसके मरने के बाद टेस्ट किया हुआ इसका मेडिकल सर्टिफिकेट। तुम्हारी कही हुई बातों पर यकीन करें या सामने पड़े हुए सबूत पर यकीन करें। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। गवर्नमेंट तुम्हें डिसमिस ऑर्डर दे चुकी है।
दादा, लक्ष्मी, मुझे पता है तुम्हारी नौकरी चली गई। तुम क्या समझे कि तुम्हारा दादा मर गया है, इस दुनिया में नहीं है? अभी मैं जिंदा हूँ बेटा। मुझे डिसमिस कर दिया गया दादा। तेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है और मैं देख रहा हूँ बेटा। जो भी हुआ इसमें तेरी गलती नहीं है, मैं जानता हूँ। गलती उनकी है। तेरी क्वालिफिकेशन इतनी है कि तुझे नौकरी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा। तूने जो इज्जत कमाई है वही सब कुछ है। मैं दूसरी नौकरी नहीं करूंगा दादा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये नौकरी मैं हासिल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे लोगों को शमशान तक पहुंचाना पड़े तो भी मैं नहीं चूकूंगा। मैं अपनी इज्जत वापस पाके रहूंगा। गुस्से में कोई ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो। इसको देखो, इसके माँ बाप भी सच्चाई के लिए लड़े थे, मगर आज बच्चों को देखो, इनका बेटा भी जोश में आकर अपनी जान गंवा बैठा है। इस बच्ची को देखो, शादी हुए कुछ ही दिन हुए थे अपने सुहाग को खो दिया। ये सब करने से पहले सोचना कि जो बड़े बड़े कानून के लोग हैं वो पाप के मंदिर के शैतान हैं। तुम्हें इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए फिर से वही जगह हासिल करनी होगी और होशो हवास में कानून के हित में रहकर दुश्मनों का नाश करके इन्हें इंसाफ दिलाओ, न्याय दिलाओ, तब तुम्हारा मकसद पूरा होगा। शमशान में चिता जलाने से पहले एक लाश की जरूरत पड़ती है और इस दुनिया में बड़े बड़े रावण जैसे लोग भी पैदा हुए हैं, लेकिन उनका भी सर्वनाश हुआ है। सुनो, कंस ने भी कृष्ण के खिलाफ ऐसे ही अत्याचार करना शुरू किया और उसका भी सर्वनाश हमेशा के लिए हो गया। राम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लंका की खोज की थी, तुम्हें भी वही करना होगा। तुम हमारे वंश के 5वीं संतान हो और तुम मां लक्ष्मी देवी के वरदान से पैदा हुए हो। इस देश के लिए जान गंवाए उन शहीदों की ये मिट्टी है। इस मिट्टी की कसम खाओ कि अपने लक्ष्य को हासिल करोगे, या फिर मुझे इस मिट्टी में मिला दो। गलत को सच साबित करके लोग इस दुनिया पर राज करते हैं और सच्चाई और ईमानदारी से लड़ने वाले सिर्फ बदनामी पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऊपर बैठा हुआ है। जो भगवान है उसकी नजर से कुछ भी नहीं छुपा। जो लोग दंगे फसाद में मर गए उन्हीं का पैसा लेकर अगर मैं उनकी मदद करता हूं तो तुम्हारी नजर में वो गलत है और जो उन्हें लूटते हैं वो सही है। गरीबों को लूटने वालों को लूटना गलत नहीं है। अगर तुम्हारी नजर में ये